दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए इतने ज्यादा छटपटा रहे हैं कि उनकी की पूरी आम आदमी पार्टी अब बाहर न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े करने लगी है और तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन लोगों को कुछ दिन पहले जो अवकाशकालीन बेंच ने फैसला सुनाया था उस पर पूरा भरोसा था और लोकतंत्र मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को देश की तमाम अदालतें जमानत देने से इनकार कर देती हैं तो फिर उन्हें लोकतंत्र की हत्या होती हुई भी दिखाई देती है और न्यायपालिका दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को स्वघोषित दरअसल कट्टर ईमानदार हैं, जो अब कट्टर बेईमान नेताओं की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं, उन्हें अगर जमानत नहीं दी जा रही है किसके बेसिस पर, क्योंकि ईडी और सीबीआई के पास में उनके खिलाफ में पर्याप्त सबूत हैं, तो अब न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि जो अवकाशकालीन बेंच की तरफ से जो फैसला सुनाया गया था, जिस पर स्टे लगा दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने, उस बेंच ने जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में फैसला सुनाया, अब उसके ही एक जज साहिब के खिलाफ में आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को गुमराह करते हुए एक नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ है इस मामले में अपडेट इस रिपोर्ट में हम सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं को एक के बाद एक कोर्ट की तरफ से खारिज किया जाना और इधर तिहाड़ जेल से जो अरविंद केजरीवाल लगातार एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जेल के बाहर, वो अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लोगों को गुमराह करने के लिए पूरी की पूरी जो न्यायपालिका है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको ही अब कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को अगर किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिल रही है, चाहे फिर वो लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह अरविंद केजरीवाल के जो तमाम वकील हैं वो दरअसल नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई और ईडी की तरफ से जो दलीलें पेश की जा रही हैं उसके बेसिस पर बार बार केजरीवाल को झटका ही लगता है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ में एक बड़ी साजिश रची जा रही है और केजरीवाल को जो जमानत नहीं मिल रही उसके पीछे मोदी सरकार की एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये किस बेसिस पर कहा जा रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल हाईकोर्ट की जिस बेंच ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई है, जो जस्टिस न्याय बिंदु ने फैसला सुनाया था जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दे दी गई थी, यानी कि तब तक उन्हें दोबारा से गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक कि इस केस में फाइनल वर्डिक्ट निकल करके सामने नहीं आ जाता। तो उस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के जिस बेंच ने स्टे लगाया हुआ है उसमें से एक जज हैं जो कि ईडी के वकील के भाई बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यह लॉजिक है कि उस बेंच में एक जज साहिब हैं जिनके वकील हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम का जो पक्ष रख रहे हैं वकील, इसकी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में आया है। अब किसी भी बेंच में 4 से 5 जज होते हैं और बहुमत के साथ में फैसला लिया जाता है। आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है और जानती है तो फिर लोगों को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कट्टर बेईमान केजरीवाल को कट्टर ईमानदार बताने की कोशिश की जा रही है। तो 4 से 5 जजों की जो बेंच होती है आपस में वो तय करते हैं और जिसका पलड़ा भारी होता है, यानी कि 5 अगर जज साहिब हैं किसी भी बेंच में तो 3 जज जिस तरफ होते हैं फैसला उसी तरफ सुनाया जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम के वकील उस जज के अगर भाई भी निकल आते हैं तो किसी एक जज के बेसिस पर किसी भी कोर्ट का फैसला नहीं आ सकता। तो फिर आम आदमी पार्टी जानबूझ करके लोगों के बीच में ऐसी भ्रामक जानकारी फैला रही है ताकि जो दिल्ली का जो शराब घोटाला है जिसमें करोड़ों रुपए डकारा है अरविंद केजरीवाल ने, उसका जो कच्चा चिट्ठा है वो लोगों के सामने ना आ पाए और लोग वही समझते रहे कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी न लेने की बात करते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर में
जो फारूक अब्दुल्ला की पॉलिटिकल पार्टी है उसके सबसे भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी बताते थे, लेकिन इंडी गठबंधन जब हुआ तो उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे और अब जज पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। केजरीवाल के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में रखने के लिए सीबीआई और ईडी के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी दरअसल दबाव बना रही है। कैसे दबाव बना रही है जरा यह भी समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी का यह लॉजिक है, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में गवाही दे रहे हैं दिल्ली के शराब घोटाला मामले में, उन गवाहों को टॉर्चर किया गया, उन्हें 3rd डिग्री दिया गया है। इनका यह कहना है कि वो गवाह जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में किसी भी तरीके की गवाही नहीं दे रहे थे तो सीबीआई की और ईडी की स्पेशल सेल में उन्हें इतना पीटा गया, उनके कानों से खून तक निकाला गया, उसके बाद में मजबूर होकर के उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ में दरअसल ये गवाही दी है। आप लोग समझिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है अपने आप को इतना लाचार दिखा रहा है लोगों के बीच में, करोड़ों रुपए डकारने के लिए लोगों के बीच में इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है कि उनके मुख्यमंत्री को जबरन सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने जेल में डाला हुआ है और पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। यह आम आदमी पार्टी के जो सुर अचानक से बदले बदले से दिखाई दे रहा है, इसकी वजह यह भी है, मंगुट्टा रेड्डी आपको पता होगा उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। इनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनकी तरफ से भी यह दावा किया गया कि उनके बेटे को जमानत ही इसी बेसिस पर दी गई है कि मंगुट्टा रेड्डी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में सीबीआई के सामने और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने गवाही देनी होगी। दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल की जो भूमिका है उसे तोड़ मरोड़ करके पेश करना होगा। ये आम आदमी पार्टी का जो है एक लॉजिक है कि न्यायपालिका भी उनके हिसाब से पूरी तरीके से बिक चुकी है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जस्टिस न्याय बिंदु, जो कि दिल्ली की अवकाशकालीन जो है बेंच का हिस्सा थी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दे दी थी, वो किस बेसिस पर दे दी थी? कई सैकड़ों पन्नों की वहां पर फाइल मौजूद थी और खुद जस्टिस न्याय बिंदु अपने फैसले में यह कहती हैं कि इतनी मोटी जो फाइल बनाई है ईडी ने, उसको पढ़ने का उनके पास में टाइम नहीं है। लेकिन केस की पृष्ठभूमि को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को रेगुलर जमानत दी जाती है। जब जस्टिस न्याय बिंदु का यह फैसला आता है और वो भी बिना फाइलों को पढ़े यह फैसला सुना दिया जाता है, तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता पोस्टर वॉर शुरू कर देते हैं। इधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आता है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता पोस्टर छपवा देते हैं कि मोदी की ईडी और सीबीआई उन्हें सलाखों के पीछे ज्यादा देर तक नहीं रख पाई। दिल्ली का बब्बर शेर बाहर आ रहा है, लेकिन अगले ही सुबह दिल्ली हाईकोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, तो उन्हें वहां पर जज बिके हुए लगने लगते हैं। जो न्याय व्यवस्था है उस पर मोदी सरकार का दबाव दिखाई नहीं लगता है। लेकिन जो दिल्ली का शराब घोटाला है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। साउथ कार्टल से 100 करोड़ रुपए लेकर के 40 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल करना, जो मनी ट्रेल है दरअसल, जिसके तमाम सबूत ईडी और सीबीआई पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है। विनोद चौहान की व्हाट्सएप चैट निकल करके सामने आई, जहां पर एक जज के साथ में सेटिंग करने की भी बात कही जा रही थी। यानी कि पूरा इंतजाम किया गया था अरविंद केजरीवाल को जेल से बचाने के लिए। उनके घोटाले का अगर एक्सपोज होता है तो वो सारी चीजें आम आदमी पार्टी कहीं भी बोलती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उससे उनके जो कट्टर बेईमान नेता हैं, उनकी जो छवि है दरअसल वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। और इसी की वजह से दिल्ली की सातों लोकसभा की चुनाव के दौरान सीटें जो है उनका सुपड़ा साफ हो गया। हर एक सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। तो जस्टिस न्याय बिंदु के फैसले पर भरोसा है, लेकिन उसी केस में जब दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाता है तो फिर उन्हें जज बिके हुए लगने लगते हैं। 14 महीने पहले ये भी दावा किया गया है उनकी तरफ से कि 14 महीने पहले जिस सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पे बुलाया था, अब उसने उन्हें आरोपी बनाकर के गिरफ्तार कर लिया है। अब धीरे धीरे सारा देश जान गया है कि दिल्ली का शराब घोटाला फर्जी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 8 से 9 समन भेजे होंगे। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से कोई भी ऐसा सटीक जवाब नहीं दिया गया जिससे ईडी की टीम कन्विंस हो सके। बार बार अरविंद केजरीवाल बिल में छिपते रहे, अंडरग्राउंड होते रहे, ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचे, ईडी के सवालों के जवाब उनके पास में नहीं थे। 9 समन ठुकराने के बाद में जब 10वां समन जारी किया गया, जब कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी आई, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो अरविंद केजरीवाल जब इतने ही दूध के धुले हुए थे तो फिर 8 से 9 समन उन्होंने
क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इग्नोर किए, पहले ही समन में जाकर के ईडी के साथ में कोऑपरेट क्यों नहीं किया, क्यों ईडी के सवालों से वो बचते भागते फिर रहे थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना काल में जब दिल्ली में मौत का मंजर पसरा हुआ था, जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे, तब यही केजरीवाल शराब नीति में बदलाव ला करके कई सैकड़ों करोड़ अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। मनीष सिसोदिया को भी झटका लगा है। मनीष सिसोदिया भी दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे थे, वहां पर उनकी जमानत को सिरे से खारिज कर दिया और उस केस में भी अब 15 जुलाई को सुनवाई होगी। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के उसे हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साइड बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको लगे।